आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें खबर भोपाल से, जहां भोपाल में राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग ने राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी राजपूत पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर मंत्री पद पाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने उनकी बर्खास्तगी और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरबार ने कहा कि प्रतिमा बागरी ने अनुसूचित जाति का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर आरक्षण का गलत फायदा उठाया। कांग्रेस ने उच्च स्तरीय जांच और प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग की है। अगर सरकार इस मामले में निष्पक्ष जांच नहीं कराती तो कांग्रेस उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेगी। अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन यह मामला बड़ा विवाद बन सकता है। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो प्रतिमा बागरी को मंत्री पद से हाथ धोना पड़ सकता है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी संभव है। अब देखना होगा कि सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है। और ये आरक्षण भारत की आज़ादी के बाद जब इस देश में संविधान लागू हुआ 1950 के बाद इस देश में वो जातियां जिनके साथ छुआछूत होती थी और जिनके निर्योग्यतापूर्ण कार्य थे, छोटे छोटे कार्य थे, घृणित कार्य थे, उन सभी लोगों को अनुसूची बनाकर अनुसूचित जाति में शामिल किया और आरक्षण का लाभ मिला ताकि ये वर्ग भी जीवन के क्षेत्र में आगे आ सके। तो सबसे पहले 1950 में एक अनुसूचित जाति जनजाति संशोधन गजट आया। उस गजट के माध्यम से इस देश में जो जातियां लिस्टेड हुई उनकी एक सूची है और ये 1950 का गजट है साथियों। उस समय मध्य प्रदेश नहीं बना था, मध्य भारत था। हमारा मध्य प्रदेश नहीं बना था, मध्य भारत था। तो मध्य भारत की जो जातियां थी उनके इसमें नाम है। भोपाल स्टेट था, भोपाल स्टेट में जो अनुसूचित जातियां आती थी उनका नाम था और विंध्य प्रदेश में जो अनुसूचित जातियां आती थी उनका नाम था। फिर इसके बाद 1956 में दूसरा गजट आता है, संशोधित गजट आता है 1956 में, और 1956 में भी वही गजट आता है और अनुसूचित जाति के नाम और कौन कौन से जिले में वो जातियां आती हैं उनका पूरा 1956 के गजट में नाम आता है। लेकिन 1950 और 1956 के गजट में एक व्यवस्था थी भारत सरकार की, मध्य प्रदेश की, कि जो जाति जिस जिले में आती है उसी जिले में उसको जाति सर्टिफिकेट जारी होगा, दूसरे जिले में वो जारी नहीं होगा। ऐसी व्यवस्था 1956 तक थी। लेकिन जब सीमा क्षेत्र का बंधन भारत सरकार ने खत्म किया अपने गजट के माध्यम से, तो एक लिस्ट बनी। रुक करते अगली खबर की ओर। आपको बता दें इंदौर के कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में आयोजित जनसुनवाई सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस दौरान नागरिकों की समस्याएं सुनी गई और उनके समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने बताया कि जनसुनवाई में आए सभी आवेदकों की शिकायतों को गंभीरता से लिया गया और संबंधित विभागों को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया। इस जनसुनवाई के दौरान अपर कलेक्टर गौरव बैनल ने भी अपने कक्ष में फरियादियों की समस्याएं सुनी और जांच के आदेश दिए। उन्होंने बताया कि कई लोगों को रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की गई, जिससे वे अपनी समस्याओं से उबर सके। जनसुनवाई में मोबाइल टावर से संबंधित शिकायतें भी सामने आई हैं, जिनमें रहवासियों ने अपने मकानों के पास टावर लगाने पर आपत्ति जताई। कलेक्टर ने तुरंत आदेश दिया कि टावर लगाने की प्रक्रिया की समीक्षा की जाए और यदि आवश्यक हो तो इसकी स्वीकृति निरस्त की जाए। इस दौरान महिला सुरक्षा से जुड़ी शिकायतें भी आई, जिनमें खजराना क्षेत्र में अनैतिक गतिविधियों और पुलिस की निष्क्रियता का मामला उठाया गया। कलेक्टर ने तत्काल जांच के आदेश दिए और पीड़िता को आश्वासन दिया कि निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जनसुनवाई में विभिन्न प्रकार के आवेदन प्राप्त हुए हैं। बहुत सारे आवेदन जो सहायता है, चाहे वो शैक्षणिक कार्य के लिए हो या फिर स्वास्थ्यगत कारणों से हो, उसके लिए आवेदन आते हैं। तो उनमें कईयों में देखकर परीक्षण करके रेड क्रॉस से सहायता उपलब्ध कराई गई है। कुछ एक दो ऐसे भी आवेदक थे कि जो पहले भी जनसुनवाई में आ चुके हैं। तो ऐसे जितने भी आवेदक हैं जो पहले भी जनसुनवाई में आते हैं, उन सभी को टीएल में मार्क किया गया है, जिससे कि उनको दोबारा आने की आवश्यकता ना पड़े और उनकी समस्या का निराकरण अगर संभव है तो पूरी तरीके से किया जा सके। यहाँ हम लोगों ने दो और व्यवस्थाएं जो जनसुनवाई के साथ में शुरू की थी, वो एक मीडिएशन की है और एक लीगल एड की है।
ये दोनों व्यवस्थाएं, चूंकि जनसुनवाई में कई सारे ऐसे प्रकरण आते हैं जो मीडिएशन के माध्यम से हल हो सकते हैं और उनका एकमात्र हल मीडिएशन ही होता है, तो जो मीडिएशन के लायक प्रकरण आते हैं वो नीचे हमारा जो G12 में सेल बना हुआ है वहाँ पे उनको मार्क किया गया है। इसके अलावा कई सारे ऐसे प्रकरण आते हैं जिनमें कि सिविल कोर्ट जाने की आवश्यकता होती है, लेकिन लोगों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती है कि कोई वकील हायर कर सके, तो हम लोगों ने नई व्यवस्था शुरू करते हुए लीगल एड की भी टीम हम लोग जनसुनवाई के दिन यहाँ पर बुलाते हैं, तो कुछ आवेदनों को लीगल एड में भी मार्क किया गया है जहाँ से उनको मुफ्त में वकील भी उपलब्ध कराए जाते हैं और विधिक सहायता। तो करते अगली खबर की ओर आपको बता दें, इंदौर के मूसाखेड़ी चौराहे पर अवैध रूप से गैस रिफिलिंग के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें टंकी ब्लास्ट होने से 2 युवक बुरी तरह से झुलस गए। ये हादसा तब हुआ जब घरेलू गैस सिलेंडर से कमर्शियल टंकी में गैस ट्रांसफर किया जा रहा था। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी, जिसके बाद झुलसे हुए युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जाँच में पाया गया कि दुकानों में 10 से 15 अवैध गैस टंकियां मौजूद थी, जो किसी भी समय बड़े हादसे को जन्म दे सकती थी। कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि जिले में अवैध गैस सिलेंडर विक्रय के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि फूड विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे अवैध कारोबारियों पर नकेल कसी जाए। इस हादसे के बाद प्रशासन ने शहर में अवैध गैस रिफिलिंग अड्डों की पहचान कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पुलिस अब मामले की जाँच कर रही है और अवैध गैस आपूर्ति से जुड़े अन्य लोगों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। खबर भोपाल से है, जहां भोपाल में पत्रकार कुलदीप सिंगोरिया के खिलाफ कटारा हिल्स पुलिस द्वारा झूठा मामला दर्ज करने के बाद पत्रकारों ने विरोध जताते हुए थाने के बाहर धरना दिया। आरोप है कि पुलिस ने पत्रकार पर एक फर्जी एक्सीडेंट केस में अड़ीबाजी का झूठा मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि घटना के बाद पत्रकार संगठनों ने इस कार्रवाई को निष्पक्ष पत्रकारिता पर हमला बताया और थाना प्रभारी को सस्पेंड करने की मांग की। धरने में भाजपा मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल भी शामिल हुए और उन्होंने प्रशासन से जल्द जांच कर कार्रवाई करने की अपील की है। पत्रकारों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने कुछ प्रभावशाली लोगों के दबाव में आकर यह मामला दर्ज किया है। उन्होंने साफ कहा है कि जब तक थाना प्रभारी को निलंबित नहीं किया जाता है तब तक धरना जारी रहेगा। पुलिस विभाग ने इस मामले में कहा कि जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी, लेकिन पत्रकारों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस मामले ने मीडिया और पुलिस प्रशासन के बीच टकराव को उजागर कर दिया है और अब सभी की नजरें सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी है। अंदर तो फोटो ले लो, वीडियो ले लो। रुक करते अगली खबर की ओर आपको बता दें कि रंग पंचमी के दौरान लाखों की भीड़ के बीच चेन स्नैचिंग की कई घटनाएं सामने आई थी। पुलिस ने 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कुछ महिलाएं भी शामिल थी। महिलाएं हरियाणा के मेवात गैंग से जुड़ी थी और उनके पास से चेन काटने के कटर भी बरामद हुए थे। आपको बता दें कि आज जन सुनवाई में कई पीड़ित पहुंचे, जिन्होंने बताया कि वे रंग पंचमी के जुलूस में शामिल थे, तभी बदमाशों ने उनकी चेन लूट ली। पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने सराफा, MG रोड और अन्य संबंधित थानों में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने बताया कि घटना को गंभीरता से लिया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ जारी है और अन्य फरार अपराधियों की तलाश में टीमें हरियाणा से मेवात भेजी गई हैं। जल्दी इस मामले में और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुछ चेन कटिंग या इस तरह की घटनाएं हुई थी जुलूस में, तो उसमें FIR ऑलरेडी MIG थाने में किया गया है। मौके से भी बहुत सारे उसमें सस्पेक्ट्स और अपराधी पकड़े गए थे, जिन पे कार्रवाई की गई है। कुछ लोग अपने प्रदेश के बाहर के भी उसमें शामिल थे, तो वहाँ पे टीमें भेजी गई हैं। अभी मुझे अवगत कराया गया कि अभी भी टीमें वहीं पर हैं और उनकी धरपकड़ की कार्रवाई चल रही है। तो जो भी उसमें कार्रवाई है वो हम लोग तत्परता के साथ और तेज़ी के साथ कर रहे हैं। तो लड़की की जो एक घटनाक्रम हुआ, चलिए चलते अगली खबर की ओर। इंदौर कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान बड़ा मामला सामने आया है। शहर के गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं पर लोगों से धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि इंदौर में जनसुनवाई के दौरान एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां शिकायत के मुताबिक 3 गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं ने संगठित रूप से मूसाखेड़ी में अक्षरधाम कॉलोनी के नाम पर लोगों से साल 1997 से रकम वसूली, लेकिन आज तक भूखंड ना तो रजिस्ट्री कराए गए हैं और ना ही कब्जा सौंपा गया। आपको बता दें कि शिकायतकर्ताओं ने कलेक्टर से मांग की है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो और पीड़ितों को उनका हक मिले। इस पर कलेक्टर आशीष सिंह ने जांच के निर्देश भी दिए हैं। अक्षरधाम
अक्षरधाम कॉलोनी है ये 140 के पास में, अग्रवाल पब्लिक स्कूल से आगे थोड़ा सा। आपने ये जो जमीन ली थी वो कौन से सन में ली थी? नहीं, हमने जमीन नहीं ली थी, हमने प्लाट लिए थे। कितना प्लाट लिया था? 2400 स्क्वायर फीट, 3300 स्क्वायर फीट, 5000 स्क्वायर फीट, इस तरीके से वो बटे थे। इन्होंने जो है कुछ बैंक वेयर हाउस को जो 5 एकड़ जमीन बेची गई, जबकि ये बेच नहीं सकते थे। उसके अंदर सरकार की रजिस्ट्री का भी इन्होंने नुकसान करा, साथ ही मतलब लोगों के साथ में, हम लोगों के साथ में भी इन्होंने रसीद देकर हमारे साथ भी छल कपट करा। कितने वर्ष हो गए हैं आपने प्लाट लिए हुए? 96 के हैं। डिपॉजिट कराया था, कुछ पैसे लिए थे आपसे? कितने पैसे लिए? हमारे पास उसकी रसीदें नियमानुसार जो भी उनके पैसे थे वो हमने दिए। अब क्या कहा जा रहा है? रसीदें जमा हमारी कलेक्टर। अभी कलेक्टर साहब से जब मिले हैं अंदर केबिन में, क्या आपको बोला, क्या बात हुई आपके कलेक्टर साहब से? कलेक्टर साहब ने बोला कि हम इसके अंदर अतिशीघ्र कार्रवाई करके आप लोगों का निराकरण करवाया जाए। क्या लगता है आपको? भाई लगता तो यही कि हमारा निराकरण होगा। यहाँ पे धारा यहाँ पे कितने व्यक्ति परेशान हो रहे हैं, प्रभावित हुए इससे प्रभावित करीबन 300 के आसपास हो रहे हैं, जिनकी बात रसीदें भी हैं और कुछ लोगों को रजिस्ट्री होने के बाद भी प्लाट नहीं मिले आज तक। तो रुक करते अगली खबर को, और आपको बता दें इंदौर में जन सुनवाई के दौरान रहवासियों ने मोबाइल टावर की समस्या को लेकर कलेक्टर आशीष सिंह के सामने अपनी शिकायत रखी है। जहां पार्षद विजय विज्जू परमार के साथ पहुंचे रहवासियों ने टावर से हो रहे नुकसान का मुद्दा उठाया है। वहीं खजराना थाना क्षेत्र की एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि उसका कहना है कि क्षेत्र में अवैध गतिविधियां चल रही हैं, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, जिस पर कलेक्टर ने तुरंत आदेश जारी किए हैं और इंदौर कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई की, जिसमें रहवासियों ने मोबाइल टावर की समस्या को लेकर शिकायत रखी। वार्ड 18 के रहवासियों ने पार्षद विजय विज्जू परमार के साथ कलेक्टर आशीष सिंह को शिकायत सौंपी। आपको बता दें कि लोगों ने आरोप लगाया है कि उनके घरों के पास टावर लगाए जा रहे हैं, साथ ही जिससे उनके मकानों को नुकसान हो सकता है। कलेक्टर ने तत्काल आदेश देते हुए टावर को अन्य स्थान पर शिफ्ट करने के निर्देश भी दिए हैं। इसी जन सुनवाई में खजराना थाना क्षेत्र की एक महिला भी अपनी शिकायत लेकर पहुंची। महिला ने आरोप लगाया है कि इलाके में अनैतिक गतिविधियां चल रही हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आपको बता दें पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उसने पुलिस अधिकारियों पर पक्षपात करने और धमकाने के भी आरोप लगाया है। साथ ही जन सुनवाई के बाद मीडिया से बात करते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि मोबाइल टावर की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन अन्य मामलों की अभी जांच कराई जा रही है। इसे सिर्फ एक टावर के लिए समस्या लेकर आए हुए हैं, जिसका अवैध निर्माण बना हुआ है घर का, और उसके ऊपर है ना हॉस्टल बना रखा है। 5 मंजिल घर है, 6 मंजिल घर है, उसके ऊपर हॉस्टल बना के रखा है। नीचे गैरेज है उसका, उसके बावजूद भी है ना वो मान नहीं रहा और टावर लगाया जा रहा है। पड़ोस वाले घर में भी उसके टावर लगा है। 2 टावर ऑलरेडी उसके पड़ोस के घर में लगे हैं, तीसरा अब लगाने की तैयारी चल रही है। चौथे की भी बोल रहा है, मेरी दूसरी बिल्डिंग है उस पर भी लगेगा। तो आमने सामने 4-5 टावर लगाने की उसकी प्लानिंग चल रही है। हमारा अवंतिका नगर क्षेत्र में एक ज़मीन मालिक के द्वारा एक टावर वहाँ पर लगाया जा रहा है, जिसका विरोध समस्त रहवासियों ने हमारे विधायक श्री रमेश बंदोला जी और पार्षद सोनाली परमार के नेतृत्व में किया था। समस्त रहवासी चाहते हैं कि वो टावर चूँकि वहाँ पर नहीं लगते हुए उसको लगाना कहीं दूर, उसकी ज़मीन काफ़ी बड़ी है, वो इस कोने की जगह दूसरे कोने पर लगा ले, क्योंकि यहाँ पर रहवासियों का मकान है और रहवासियों की संबंधित कॉलोनी है। तो घनी बस्ती होने के कारण टावर के कारण जो बैक्टीरिया है या वायरस फैलने का एक जो भ्रम लोगों के बीच में फैला हुआ, तो उसके कारण सभी लोग चाहते हैं कि वो यहाँ पर नहीं लगते हुए उस कोने में लग जाए। तो कलेक्टर साहब को उसकी शिकायत आज करी थी। मोबाइल टावर को लेके एक रहवासी क्षेत्र से कुछ रहवासी आए थे। इस संबंध में नियम क्लियर है, कुछ एनओसी चाहिए होती है, एनओसी के आधार पर टावर के लिए परमिशन दी जाती है। एक बहुत बड़ी अफवाह जो है वो रहती है कि उसकी वजह से रेडिएशन होता है, विकिरण होता है, कई सारी बीमारियां होती हैं। आपके माध्यम से भी मैं सबसे क्लियर करना चाहता हूं कि ऐसी कोई भी वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, ऐसी कोई भी साइंटिफिक स्टडी नहीं है जिसके माध्यम से ये अभी कभी भी प्रमाणित हुआ हो कि टावर की वजह से इस तरीके का खतरा होता है। और जो शासन के दिशा निर्देश है उनका पालन करते हुए सभी टावर की परमिशन दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे राजीव टाइम्स। नमस्कार।